सचिन ना पहले से ही रोशनी के ऊपर डाउट करता हुआ है। शुरू से ही सचिन को शक है कि ये रोशनी मोहतरमा ना ये बहुत सारे कर्म कांडों को अपने अंदर दबा के बैठी है। तो मौका मिलते साथ जब भी झोल छपाटा होता है ना भाई रोशनी से रिलेटेड, तो सबसे पहले वहां पे अपनी सुई की तेजा भाई गिद्ध की चाल को गड़ा के ना भाई वहां पे सबसे पहले हमारा सचिन ही खड़ा रहता है। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। जब से क्रिश और उसकी माँ, ये जो आंटी और ये बच्चे आए हैं जिनको पहले से ही हमारी जो साइली है वो जानती है, तो ये लोग जब से आए हैं ना तब से ये जरूर कहा जा सकता है कि भाई सचिन को इतना तो जरूर भनक लग चुका है कि ये रोशनी फिर से कोई गड़बड़ घोटाला करने वाली है। और ये धीरे धीरे भाई उस बच्चे के खिलाफ, मतलब उस बच्चे की तरफ ना अट्रैक्ट हो रही है, उसके लिए खिलौने मंगा रही है, कुछ कुछ चीज़ें कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं रोशनी के लिए अपने आप में बैकड्रॉप है। भले ही रोशनी को पता है कि वो उसका बेटा है, वो अपनी चरित्र इतने दिनों से तो उसको उसका बेटा याद नहीं आया, लेकिन अब जब उसका बेटा उसके आंखों के सामने है, हालांकि अभी तक क्रिश अपनी मम्मी को नहीं देखा, लेकिन जब वो देखेगा तो बेशक ही मम्मी मम्मी करके पुकारेगा। और ये जो चीज़ें है ना ये साइली और सचिन सुन भी लेंगे। साइली और सचिन जिस दिन भी सुनेंगे उस दिन सबसे पहले तो यही आने वाला है कि भाई सचिन और साइली किसी भी हालत में इस सच को सारे घर वालों के सामने जरूर भांडाफोड़ करेंगे, इसका खुलासा जरूर करेंगे। फिलहाल ये सारी बातों को साइड में रख देना। तो भाई अभी जो वीडियो का असली मोटो है भाई वो है सचिन का शक की जो घड़ी है, सुई है, वो अटकी पड़ी है रोशनी के ऊपर इस बच्चे को लेकर। क्योंकि जो रोशनी किसी के लिए 1 रुपए खर्चा नहीं करने वाली, वो रोशनी मोहतरमा सचिन के सामने, सारे घर वालों के सामने उस बच्चे के लिए खिलौना ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है। और खिलौने ऑर्डर करने के बाद एक बात समझ में आती है कि भाई किसी भी तरीके से ये रोशनी मोहतरमा का इस बच्चे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, वरना ये रोशनी मोहतरमा किसी के लिए कुछ नहीं करती है। इसी के लिए सचिन को अब ज़्यादा डाउट हो गया है। पहले तो रोशनी सबको घर से भगाती भी है, एपिसोड तो आप लोगों ने देखा होगा। उनको भगाने के बाद भाई देखो, उनको भगाने के बाद अब वापस यहाँ पे सचिन और साइली को भी भगाने की कोशिश करे। साइली चले गई, साइली को पता चलेगा कि कोई फूलों की कंपटीशन ही नहीं थी वहाँ पे, वो भी एक फेक जरिया था। फिर सचिन को तो टैक्सी वाला था, लेकिन सचिन फिर भी नहीं जा रहा हो, तो सचिन बोल के जाएगा कि मुझे पता है। लेकिन अब सचिन के पास एक फुल प्रूफ प्लान होने वाला है। सचिन साइली की बातों को सुनेगा और जब बोलेगा कि अरे भाई ये तो सही में मम्मी मम्मी बुला रहा है, तो उस बात के लिए वो उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा करेगा जिससे रोशनी को हर्ट हो और रोशनी खुद ब खुद ही बोल दे कि मेरे बच्चे के साथ कोई कुछ नहीं करना। क्योंकि एक माँ भले कितना भी कुछ छुपा ले भाई, आंखों के सामने अपने बच्चे के ऊपर होते हुए अत्याचार को देखकर नहीं रुक सकती है। और यही बात का फायदा उठाकर सचिन रोशनी के इस सच का भांडाफोड़ करेगा। और भाई रोशनी के सच का भांडाफोड़ करना बहुत जरूरी है भाई। बीते कुछ दिनों में मैं पहले से ही बता रहा हूं कि इस शो में ऑडियंस की जो इंटरेस्ट है वो सही है अपनी जगह पर, लेकिन रोशनी का भांडाफोड़ जब से नहीं हुआ, जब से रोशनी का कोई भी छोटा सा क्लू आता है, तब से भाई कभी कोई भी आगे नहीं आ पाता। और कभी भी लिटरली यही कहा जा सकता है भाई रोशनी का भांडाफोड़ होने वाला रहता है, फिर कहानी मोड़ दी जाती है, फिर कहानी कहीं और चल जाती है। तो इस बार एटलीस्ट ऐसा मत करिएगा मेकर्स, क्योंकि भाई अब ऑडियंस ना अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। तो कुल मिला के सचिन और साइली है जो रोशनी का भांडाफोड़ करेंगे। आने वाले कुछ एपिसोड्स में सस्ते चाचा अल हबीबी वाले चाचा भी आने वाले, सुल्तान चाचा भी आने वाले हैं। सुल्तान चाचा आएंगे तो बेशक ही कहानी इंटरेस्टिंग होगी। और सुल्तान चाचा के आने के बाद लिटरली सबको समझ में भी आएगा कि भाई रोशनी मोहतरमा अब कुछ नहीं छुपा सकती है। उसके पापा आज तक आए नहीं, एयरपोर्ट पे आने के बाद वापस चले गए, उसके चाचा के बिजनेस का नहीं पता, उसके पापा जेल की कहानी एक है, ये बच्चा एक है। तो रोशनी की वाट लगने वाली है, रोशनी का भांडाफोड़ होगा। तो इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यदि वो एक बार किसी एक गड्ढे में गिर गई तो चारों तरफ उसके लिए गड्ढे ही गड्ढे। एक गड्ढे से निकलेगी तो वापस दूसरे गड्ढे में गिरेगी, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ इतने सारे झूठ के जाल फैला के रखे। तो कुल मिला के सचिन साइली के लिए ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि रोशनी का भांडाफोड़ होगा तो सचिन और साइली के प्लस पॉइंट होगा। तो आने वाले इस एपिसोड को देखने के लिए, न्यू एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है आप, इस वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। मैं आपका अपना होस्ट विनोद कुमार, मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।